ऐसे रंडवों के हाथ में जो सरकार दे रखी है, जिनको अपनी माँ बहन बेटी का दर्द ही नहीं मालूम, क्योंकि वो रंडवे हैं, इनकी औलाद ही नहीं है। पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोग अगर सफाई का काम बंद कर दें तो इनको अपनी औकात नजर आ जाएगी। योगी सरकार के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के साथ साथ आप देख भी रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ, क्या भीड़ लगाने से इस गवर्नमेंट को आप हटा सकते हैं? देखिए, आवश्यकता पड़ने पर भीड़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार है जिसको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी जिनको दर्द ही नहीं पता कि बहन का बेटी का दर्द क्या होता है जी। कम से कम ऐसा दर्द तो आपने, इस दर्द को तो समझो कि आप भी एक माँ के पेट से जन्मे हो। सरकार ने, सरकार के साथ साथ प्रशासन के लोग ने परिवार के लोगों को नज़रबंद कर दिया। अभी देखिए घटना, वो मनीषा वाली घटना जो है, अभी ठंडी शांति नहीं हुई थी, उसका क्रिमिनेशन करने के बाद उसकी आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि बलरामपुर की घटना दोबारा हो गई। तो ये सरकार क्या कर रही है? मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे रंडवों के हाथ में जो सरकार दे रखी है, जिनको अपनी माँ बहन बेटी का दर्द ही नहीं मालूम, क्योंकि वो रंडवे हैं, इनकी औलाद ही नहीं है, वो दर्द क्या समझेंगे दूसरे का। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में सरकार देनी चाहिए जो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हो, जो आज जो दिख रही है आपको व्यवस्था दिख रही है, दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दलितों का दर्द समझे, गरीबों का दर्द समझे, ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमें सरकार देनी चाहिए थी। पर हमने ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। 70 साल में अब तक कौन सी ऐसी सरकार है जिसने यूपी में सबसे बेहतर काम किया हो और महिलाओं को सुरक्षित रखा हो और सभी जाति बिरादरियों को एक करा हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में शासनकाल में 4 बार सरकार रही बहन कुमारी मायावती जी की। ये छुपा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत रहा। इस लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार रही, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई, किसी बहन को टेढ़ी नज़रों से नहीं देखा गया। बलात्कार की दूसरी की बात है, टेढ़ी नज़रों से नहीं देखा गया उसको। रेप की बात दूसरी रही, घटना की बात दूसरी रही, उसको बुरी नज़र से देखा ही नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है, वो प्रशासन सरकार का जो रखेल बन के काम कर रही है। जैसे सरकार कहती है वैसे प्रशासन करता है। चाहे डीएम हो, हाथरस में हाथरस का डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो सीओ हो। कल आपने भी गाजियाबाद में एक धरना प्रदर्शन करके हज़ारों की तादाद में गाजियाबाद में थे। जिला कलेक्टर को आपने वो दिया है, ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन से क्या कुछ फ़ायदा हो पाएगा? क्योंकि ज्ञापन तो हज़ारों लाखों दिए जाते हैं, पर जो गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती वो तो आपकी बात ही नहीं सुनेगी। देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता, तो फिर इस सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। मैं इस्तीफे की भी बात करूंगा। सभी लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो वो इस्तीफा क्यों देंगे? क्या कुछ ऐसी रणनीति नहीं है कि उनसे इस्तीफा छीन लिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए या उन्हें भगा दिया जाए? देखो, ऐसी कोई रणनीति नहीं है, पर रणनीति ये ज़रूर है। आने वाला जो वक्त है 2022 का, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको सत्ता से बाहर करके और उन पर विश्वास न किया जाए, किसी भी तरीके का कतई विश्वास नहीं किया जाए। ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने का, अपनी व्यवस्था को कायम करने का, मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर से कोई प्रलोभन दे करके ये गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी, वोट छीन लेगी इनसे? देखिए, प्रलोभन ऐसा नहीं है। ये हमारा जो समाज है, अगर एक बार जाग जाए, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, अब देखिए कि सड़कों पे वो लोग आए हैं। कल हमने गाजियाबाद में प्रदर्शन किया, कई हज़ार की संख्या में वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये समाज अगर जाग जाए ना, हमारे समाज के साथ अगर ये बहुजन समाज की कड़ी जो है ये मजबूत हो जाए, तो इस देश के अंदर सत्ता का सफाया कर देंगे हम। मैं इसी बात में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैं दिल्ली के इलाके में रहता हूँ और दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वाल्मीकियों का गढ़ है, और गढ़ में वहाँ पर ऐसा भी है, 4-5 गढ़ हैं वहाँ पर, यानी कि उनकी कॉलोनियाँ हैं, पर उनके बहन बेटियों, क्या उनके बच्चों पर भी किसी ने आँख उठा के कभी नहीं देखी। और आज महिलाओं को उठा लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है, जीव काटी जाती है, हड्डियां तोड़ी जाती हैं, और उनका बलात्कार करके उनका दाह संस्कार उनके बिना परिवार के किया भी जाता है। तो क्या कमी रह गई वाल्मीकि समाज में जो आज इकट्ठा नहीं हो पा रहा वो? देखिए, मैं उन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ लड़ाई मान सम्मान की है, और मान सम्मान की लड़ाई में हम लोगों को आगे आना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी नौकरी के लिए, अपने वेतन के लिए सड़कों पर आते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, हम कई महीनों तक हम जो है ज्वाइन नहीं करते हैं ड्यूटी को। इस तरीके से हम लोगों को भी सड़कों पे आना चाहिए। हमारे जितने भी सफाई कर्मी बंधु हैं, हमारे जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं, जो पूरे देश के अंदर सफाई का काम करते हैं,
वो इस घटना को लेकर भी सड़कों पे आएँ और अपने साथियों से बात करें, यूनियन के साथियों से बात करें। कल आप एक बात ये कह रहे थे कि क्या अगर एक हफ्ते या 10 दिन अगर सफाई कर्मचारी अपना काम बंद कर दे तो इनकी रेहट बाहर आ जाएगी? बिल्कुल ज़रूर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर ये लोग ये काम कर दें, पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लोग, और सफाई का काम बंद कर दें, तो इनको अपनी औकात नज़र आ जाएगी, इनकी व्यवस्था नज़र आएगी, इनको अपने आप इनको वाल्मीकि समाज के बारे में नज़र आ जाएगा कि समाज है क्या। इस बहुजन समाज के बारे में उसको पता चल जाएगा कि समाज है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। हो सकता है कि आँख खुले, बात करें, पर मैं तो निवेदन करता हूँ कहीं भी शुरुआत नहीं हुई पूरे देश के अंदर कि किसी ने शुरुआत की हो, किसी ने कहा हो कि हम जो है इस लड़ाई के लड़ने के लिए हम आज से नौकरी नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बहन का जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहन को, जब तक हम नौकरी पर नहीं जाएंगे, हम सफाई नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसने शुरुआत की हो। जी, शुरुआत की एक बात ये भी आई है कि वाल्मीकि समाज के साथ एससी समाज के जो जाटव समाज है वो भी अब आ चुका है। देखिए, सबसे पहले भूमिका बनाने वाला यही समाज था, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो हाथरस में हो, चाहे अलीगढ़ में हो, चाहे वो सफदरजंग में हो। इस समाज के जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने माहौल बनाने का काम किया, पीछे नहीं रहे। ये बुराई नहीं लेना चाहते, इन लोगों ने शुरू से ये कहते हैं कि हम बहुजन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं बहुजन समाज को। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि वाल्मीकि समाज की बहन है। इस समाज ने, चाहे घर में बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन का कोई व्यक्ति हो, सामाजिक नेता जरूर हो, कोई ना कोई, सारे के सारे लोग आपको सफदरजंग में हॉस्पिटल में आपको मिले होंगे, सड़कों में मिले होंगे। उन लोगों ने ही इसको माहौल को बनाने का काम किया है। उसके बाद हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को पता चला तो वो भी सड़कों पे आना शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग सड़कों पे आना शुरू हो चुके हैं और अगर बहुजन समाज एक हो जाए तो शायद ये लड़ाई जो है वो ज़्यादा दिन तक लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।